ईसीएल के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग को जानकारी है। अपनी गति से चलते हुए ईसीएल 1774 से शुरू होने वाली कोल कंपनी या खदानों से शुरू होते हुए अपनी गति से पहुंचते हुए ईसीएल आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें सभी की सहभागिता है, जितने श्रमिक बंधुओं की सहभागिता है, किसी की सोच है, किसी की प्लानिंग है और किसी की लीडरशिप है। सभी के साथ आज इस मुकाम पे पहुंची है ईसीएल। या यूँ कह सकते हैं कि ये प्रथम 6 माह इसमें हम लोग ने सभी की सहयोगिता शुभकामना के साथ पुरानी लॉस को कुछ हद तक पाटने में समर्थ हुए हैं। उसके साथ कुछ नई चीज़ें, जिस तरह की चेंजेस अभी आ रहा है, चाहे वो अपनी टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस करने का तौर तरीका हो, उसी में कुछ नई चीज़ें ईसीएल में भी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एमडीओ मोड में और प्रॉफिट एमडीओ मोड में एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी भी नतीजा बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जो हुरा सी पैच के नाम से जाना जाएगा। उस तरह की जो पुरानी बंद माइंस कुछ थे, उसको भी रिवाइव करके अपनी छवि को थोड़ी सुधारने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन के हिसाब से देखने जाए तो ये हम लोग 45 मिलियन टन इसका टारगेट है। हम लोग का कोशिश जारी है, टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। अभी तक हम लोग 25 मिलियन टन का टारगेट पूरा कर चुके हैं। कोशिश जारी है, कोशिश जरूर करेंगे। टारगेट लिए हैं तो कोशिश करेंगे। न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ टारगेट फिक्स किया क्या? नया फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट जरूर इससे ज़्यादा लेंगे। मैं नेट जीरो पे क्या कुछ काम हो रही है अभी? नेट जीरो के लिए डाइवर्सिफिकेशन और प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की नई प्रोजेक्ट जो आ रही है सोलर बेस एनर्जी जनरेशन, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावा पर्यावरण की जो रख रखाव है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपका राजमहल प्रोजेक्ट का क्या अभी हाल है? व्हाट द कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन एक्चुअली? राजमहल प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट कंडीशन का मतलब प्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं जी। राजमहल प्रोजेक्ट में हमारी एक नया पैच, पूरा सी पैच जिसको हमने बताया, वो नया पैच अभी आ रहा है और बहुत जल्दी ही इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। कुछ तो पॉलिसी डिसीजन होता है, हम लोग वो सारी चीज़ें अभी तय हो गई है और सब बाधाएं अभी लगभग ख़त्म हो गई है और आगे की कदम हम लोग ने बढ़ा ली है, तो ये ज़रूर हम लोग कर लेंगे। मैडम, पहले आपका 70 मिलियन टन था, अभी वो 7 है, इसको क्या? वो भी एक पॉलिसी है। हम लोग के जो काम करते हैं तो उसमें आसपास की सारी पर्यावरण से लेकर के सारी चीज़ों को देख रेख करते हुए हम लोग अपना टारगेट, हमारी स्टेक होल्डर कंपनी जो है उनके साथ मिलकर टारगेट तय होती है और उसी हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं।
पहले तो 70 था, अभी आपका 7 में आकर रुक गया। कभी कभी समय के साथ वो बदलाव भी जरूरी है और होता है, आगे पीछे होता है। नई नियुक्ति की कुछ आपका लक्ष्य है क्या? क्योंकि एम्प्लॉय तो कमते जा रहे हैं। हाँ, नई नियुक्ति की लक्ष्य, इस पर कुछ नई नियुक्तियां हुई है जो आपके पास उसकी आंकड़े भी होंगे। जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है उसके लिए हम लोग समय समय पर नई नियुक्तियां करते हैं। लीगल माइनिंग को भी हम लोग उसकी रोकथाम के लिए स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक एसटीएफ बना था इलीगल माइन रोकने के लिए, एक एसटीएफ बना, तो अभी क्या फंक्शनिंग में है? हाँ, वो करते हैं, हम लोग स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस पर काम करते हैं। मैम एक और क्वेश्चन है मुगमा एरिया से। मुगमा एरिया में कई ऐसे ओसीपी हैं जिसमें काम तो हो रही, परंतु वहाँ पे बसे लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है। हाल के दिनों में, कल की बात मैं करूँ, कापासाड़ा की, जिसमें कई लोग लगभग 25 से 30 घर के लोग दहशत में आए, जिससे तत्काल वहाँ का मैनेजमेंट उन्हें इश्यू करके कहीं और जगह शिफ्ट करने की कोई बात हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, जो इस तरह के सब्सिडेंस एरिया या जिस एरिया में हम लोग की माइनिंग ऑपरेशन चलती है उसके आसपास जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से लोगों को हटा के उनको सही और सेफ जगह पे शिफ्ट करने की बातें हर समय रहती है। ये हमारी माइनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है। हम लोग हर समय उन लोग को भी ध्यान रखते हैं जो आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं या वहाँ पर जो बसे हुए हैं, सबके लिए हमारे पॉलिसी में है। 3 महीना के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था, तो क्या मिशन दिसारी अभी फुलफिल कर रहा है? मिशन दिसारी अभी भी चालू है और अगर उसमें कोई त्रुटियां दिखती है तो उसको भी सुलझा लिया जाएगा। कितने लोगों को 3 महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट किया? 3 महीने के अंदर तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जारी है, प्रोसेस जारी है। मैम आजकल देखा जा रहा है बहुत सारा आपका एक्सपेंशन प्रोग्राम हो नहीं पा रहा है लैंड का चलते। जैसे कि आपका एग्जांपल बोल रहे हैं, काली पहाड़ी सी पैच वो एकदम तैयार है, लैंड भी है, लेकिन लैंड में कुछ लोग बसे हुए हैं जो लोग उठ नहीं रहे। वो लैंड आप ही का है, कुछ लैंड आपने स्टेट से खरीदे भी पा रहा है, इसका बारे में आपका क्या ख्याल है? कोयला ऐसा चीज है कि हम जमीन से खोद के निकालना है और उसके लिए जमीन चाहिए, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और ये नीतिगत मामले हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि सबको लेके साथ चलें। था कि उसको कैशलेस की सुविधा प्राप्त हो। हाँ, उस पर काम चल रही है, जैसे मैंने बताया कि उस पर काम चल रही है। अभी स्मार्ट कार्ड का जो आपने बता रहे हैं स्मार्ट कार्ड देने की, स्मार्ट कार्ड का पर्पस ही वही था कि वो कार्ड से ही वो स्वाइप करके अपना कर ले, तो एक तरह से वो भी कैशलेस ही है। कई सालों से ये लटका पड़ा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। हाँ, उस पर विचार कर रहे हैं नए सिरे से, कोशिश रहेगी कि वो हो जाए। उसके लिए एक कमेटी भी गठन किया गया था, इसलिए हमने बोला कि इस पर फिर पुनर्विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको किया जाए, लागू करने का कोशिश रहेगी ताकि हमारी लोगों को परेशानी कम हो।